Co-powered by Techno. सुजाता जी, आपसे बात शुरू करूंगा। नेता लोग भी रहते हैं जनता के बीच में, थोड़ा बहुत हम लोग भी रहते हैं, उनसे भी जनता संपर्क में रहती है, हमसे भी रहती है। कहीं जाओ, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक आदमी बड़ा अनॉयड रहता था, इस बात में कहता था भैया चुनाव छोड़ दूसरा काम ही नहीं, इस चुनाव से निपटो दूसरा, उस चुनाव से निपटो तीसरा, बोले हर वक्त चुनाव। तो एक मेरी समझ ये कहती है कि देश के भीतर मोटे तौर पर दलों को छोड़ दीजिए, व्यक्तियों की बात करें तो जनता में एक आम राय जैसी स्थिति थी कि हाँ भैया चुनाव का मामला एक ही बार में निपटना चाहिए, पंचायत से लेके और प्रधानमंत्री के चयन तक का एक ही बार वोट डलवा लो, झंझट खत्म। ये उसी का प्रस्तुतिकरण है, उसी का एक वो क्रियान्वयन है। अब इसका विरोध हो रहा है, कांग्रेस कह रही है कि ये लोकतंत्र और संविधान और संघवाद सब खत्म हो जाएंगे। हालांकि खड़गे जी ये नहीं बता रहे कि नेहरू जी के समय में ये जब नहीं खत्म हुए तो अब कैसे खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा मूल प्रश्न यही है कि आखिर ये हंगामा बरपा है तो बरपा क्या इसके प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से आपको दिक्कत है विपक्ष को? अगर सैद्धांतिक रूप से वन नेशन वन इलेक्शन पे दिक्कत है तो फिर क्या आप नेहरू के, लाल बहादुर शास्त्री के सिद्धांतों पे, अंबेडकर के सिद्धांतों पे उंगली नहीं उठा रहे हैं? ये प्रश्न तो करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर जब 66 के बाद ही सारे चुनाव, राज्यों के चुनाव और जो आम चुनाव थे वो अलग अलग होने लगे, उसके पहले तो एक साथ होते थे। और वो हुए भी क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग किया, राज्य सरकारों को भंग किया और उसके साथ में ये पूरा तालमेल बिगड़ गया। तो जब वहां पे अगर जो हमारा ढांचा है, संवैधानिक ढांचा अगर गड़बड़ाया नहीं, ढहा नहीं, तो फिर कैसे आज फेडरल स्ट्रक्चर पे ये ढह जाएगा? जब आम चुनाव में, जब देखिए उड़ीसा के जो चुनाव हुए, आम चुनाव में साफ एक जगह मुद्दा काफी लोकल था, वहां पे जो पार्टी थी वो आंध्रा में भी हुए, जहां पे टीडीपी जीती, जहां पे बिल्कुल चुनाव जो था वो लोकलाइज था, आम चुनाव बिल्कुल अलग था। तो मुझे लगता है कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जनता बेवकूफ है, तो समझ नहीं आएगा कि वो प्रधानमंत्री जब चुनती है तो क्या मुद्दों को लेकर चुने, और जब मुख्यमंत्री चुनती है तो क्या वो मुद्दों को लेकर चुने। तो एक बात तो वो हो गई। दूसरा, आपको और क्या तकलीफ हो सकती है? जो वित्तीय कहा जा रहा है कि 12,000 करोड़ रुपए बचेंगे। अब ये 12,000 करोड़ नेताओं की जेब से तो आते हैं, ये तो ननकू के इरफान के जेब से आते हैं, हमारे आपके जेब से आते हैं। पैसे बचेंगे तो ये जनता में आएंगे, इससे किसी भी राजनीतिक दल को। तो तीसरी बात है, जो मूल काम होता है, जो प्रशासनिक जो पूरा जो प्रबंधन होता है, जिसमें कि जो प्रशासनिक अधिकारी लगते हैं, शिक्षक लगते हैं, जो सरकारी काम करने वाले वो लोग लगते हैं, उनको अपने काम से उठा के चुनाव में लगा दिया जाता है। हर 5 महीने में किसी न किसी राज्य में एक चुनाव होते हैं, तो या तो विद्यालय बंद पड़े होते हैं या फिर अक्सर नकारत होते हैं, अपने ऑफिस होते हैं। ऐसे में जनता को तो कोई नहीं सुन रहा है, तो नलकों को तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है ये तो बताना पड़ेगा कि आखिर आपका मुद्दा क्या है? क्या इसलिए कि सिर्फ मोदी लेके आए हैं? और ये शायद कि ये नैरेटिव कैसे चलेगा कि विपक्ष सरकार चला रहा है, ये नैरेटिव भंग होने का तो डर नहीं है, क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर तो वही बात हो गई कि भाई तीसरे टर्म की बात होगी, उसमें बड़े निर्णय भी होंगे, कड़े निर्णय भी होंगे, वो निर्णय भी होंगे जो 2014 में घोषणा पत्र में थे, 2019 में भी थे और 2024 में भी थे। ये पूरा नैरेटिव अकेले। सुजाता जी, अभी रुकना होगा। मैं त्रिपाठी जी के पास चलूंगा। त्रिपाठी जी, एक प्रश्न मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है, भारत जैसे बड़े राष्ट्र में 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 50,000 करोड़ बच जाए, उसको बहुत मैं प्रभावित नहीं। लेकिन हाँ, मेरे परिवार में कुछ लोग हैं, सरकारी शिक्षक हैं, मैं उनकी ड्यूटी को देखता हूं। क्या सब कुछ डिफंक्ट हो जाता है मतदाता सूची बनाने में। बीएलओ कौन है? बीएलओ के लिए अलग से भर्ती तो ही नहीं। इलेक्शन में एजेंट कौन है? सब कुछ डिफंक्ट हो जाता है, सब कुछ स्थगित हो जाता है, देश स्थगित हो जाता है। तो देश बार बार स्थगित क्यों हो? मेरा तर्क ये है, एक ही बार स्थगित हो जाए और जितने तरह के चुनाव करने सब चुन लो, प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक के, फिर बाकी समय तो दूसरा काम हो। नहीं त्रिपाठी जी? जी अमिताभ जी,
आप जैसे विद्वान व्यक्ति को सुनता हूँ तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया, क्या प्रधानी का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव एक साथ होने जा रहा है? और क्या अभी जैसा मैडम बोल रही थी कि जब चुनाव आता है तो सभी राज्य, चुनाव एक राज्य में होता है, सभी राज्यों में नहीं उसका असर पड़ता है, जिस राज्य में होता है वहां लोगों की ड्यूटी लगती है। दरअसल अमिताभ जी, इसमें अगर जो जैसा सुनने में आ रहा आप लोगों के वक्तव्य से कि चुनाव इतनी बड़ी समस्या है, तो देश से चुनाव खत्म कर देना चाहिए, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, फिर तो चुनाव की जरूरत ही नहीं बचती है। दरअसल लोकतंत्र की पहचान चुनाव है, लोकतंत्र की बुनियाद इलेक्शन है। किसी देश में लोकतंत्र है या नहीं, यह इससे तय होता है कि उस देश में चुनाव होता है या नहीं। रही दूसरी बात, जो कहा जा रहा कि नेहरू के समय जो था, तो क्या जो मध्यकाल में और प्राचीन काल में स्थितियां थी वही आज आधुनिक काल में देश की स्थितियां हैं? क्या समय इतने दिनों में नहीं बदला है? आजादी के तुरंत बाद निकला हुआ देश जो अपना जन्म ले रहा था, अपना आकार गढ़ रहा था, अपने को खड़ा कर रहा था, उसकी जो परिस्थितियां थी, क्या वही परिस्थितियां आज 21वीं शताब्दी में हमारे सामने हैं? क्या आज हम फिर क्षेत्रीय आकांक्षाओं का गला घोंट देंगे? क्या हम जो स्थानीय मुद्दे हैं, दरअसल अमिताभ जी, वन नेशन वन इलेक्शन में कहीं ना कहीं केंद्रीकरण की भी भूमिका है। पंचायतों की व्यवस्था संविधान संशोधन करके 73वें 74वें संविधान संशोधन से इसलिए लाए गए क्योंकि हम विकेंद्रीकरण चाहते हैं, सत्ता का केंद्रीकरण नहीं चाहते हैं, आम आदमी की भागीदारी चाहते हैं। अगर जो इसी से आपको वंचित करना है तो फिर चुनाव की ही क्या जरूरत है? फिर तो चुनाव बहुत खराब चीज है। ठीक है त्रिपाठी जी। कांग्रेस का ये सुझाव भी नोट किया जाए कि कांग्रेस चाहती कि चुनाव ही खत्म कर दो, वो भी सुझाव नोट किया जाए, देश नोट करे। दो बातें कह के अशोक जी के पास चलूंगा जो त्रिपाठी जी ने कही। त्रिपाठी जी विद्वान व्यक्ति हैं लेकिन पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, तो उनकी उसमें वहाँ फंस समस्या हो जाती है। उन्होंने कहा कि भाई ये विकेंद्रीकरण के खिलाफ है, केंद्रीकरण है, गजब बात है। उसकी मशीन अलग होगी नगर पंचायत की, विधानसभा के एमएलए की अलग होगी, एमपी की अलग होगी, कैसे भी वो हो जाएगा? कैसे भी केंद्रीकरण हो जाएगा भैया? बौरा है आदमी जो वोट डालने जा रहा है, बौरा है। जो देश इंदिरा गांधी को हरा सकता है वो बौरा है। उसको समझ नहीं कि यहां बटन दबाना है तो नगर पंचायत चुन रहे हैं, यहां दबाएंगे एमएलए और यहां दबा रहे हैं तो एमपी। क्या समस्या है? अच्छा, नेहरू की बात हमने कही तो आप उसको लिए गए मध्यकाल, आदि मानव तक नहीं चले गए, क्या कम है? कांग्रेस वाले नहीं कहते वो पत्थर दो टकराए तो आग का पैदा हुआ। अरे किसी बात कर रहे हो दादा? अरे तब क्षेत्रीय आकांक्षाएं जरूरी नहीं थी नेहरू जी के समय में, तब केंद्रीकरण जरूरी था कि पूरा देश शेरवानी की जेब में रहे, ऐसा चाहते इसलिए किया था। क्या किसी ने ऐसा कहा कि इसमें कोई ऐसी व्यवस्था है कि एक ही वोट डालेगा आदमी, उसी से हम सब चुन देंगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधान? ऐसा तो कहा नहीं किसी ने। फिर क्या समस्या है? आप आलोचना करिए लेकिन तर्क दुरुस्त होने चाहिए। अगर आप कह रहे हो ये संघवाद के खिलाफ है, फलां के खिलाफ है, ढिका, तो सबसे पहले कहो नेहरू गलत थे। यहां से खड़गे जी बात शुरू करें, मैं सैल्यूट करूंगा। कहे नेहरू गलत थे, सैल्यूट करेंगे हम खड़गे जी को कि हाँ भाई तर्कपूर्ण बात लाए। जो बात त्रिपाठी जी ने कही कि पहले बहुत सारी गलतियां होती थी, पहले सती प्रथा थी, हमने बंद कर दी। त्रिपाठी जी नहीं, भारत की संसद ने कानून बना दिया, हम सती प्रथा को गलत कहते हैं, आप नेहरू को गलत कहिए, हम आपके साथ खड़े। लेकिन नेहरू को गलत कहना होगा। हमने जब सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया, समय आपके हिसाब से समय बदला, तो सती प्रथा को गलत कहा, ताल ठोक कर गलत कहा। आप कह दीजिए नेहरू जी को ताल ठोक कर गलत, हम कहेंगे कि ये हुई ना बात, सच कहने का साहस। अशोक जी, आपकी पार्टी ने दो बातें, तीन बातें कही। एक तो ये कहा कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन वन डोनेशन, अखिलेश जी ने कहा। दूसरा उन्होंने एक बात कही, उसको डिकोड नहीं किया, मैं तो नहीं समझ पाया। आपने, मैंने बड़ा कल रात सोच रहा हूं, कल रात से नहीं समझ ही नहीं पा रहा। उन्होंने कहा इलेक्शन का निजीकरण है। अब इलेक्शन का निजीकरण कैसे हो सकता है, बात मैं समझ नहीं पाया। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि ये गहरी साजिश है।
इस देश में 52 से 67 तक यही व्यवस्था चली। उसके बाद जब इंदिरा जी ने कौतुक करना शुरू किया, क्या इसको गिरा उसको बैठा, तब ये व्यवस्था भंग हुई। अब फिर व्यवस्था वही बहाल होने जा रही है। क्या अखिलेश जी ये कहना चाह रहे हैं वो निजीकरण था चुनाव का, वो लोकतंत्र का मखौल था? अशोक जी। ममता जी देखिए, कई बातें आपने पूछी और सिलसिलेवार अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, एक 1956 में मूवी आई थी सीआईडी, उसमें एक गाना था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो मोदी सरकार की निगाहें कहाँ है और निशाना कहाँ, ये सवाल उठता है। इनका निशाना है वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन गवर्नमेंट, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू ग्राम प्रधान। तो मेन निशाना इनका यही है। और बात कर रहे हैं सपा को भी तो चुनाव लड़ने की छूट होगी, आपको कौन रोक लेगा? नहीं, हम लड़ेंगे इस बात के लिए, अगर आपको कोई रोकेगा तो। हाँ बिल्कुल ममता जी देखिए, अच्छा दूसरी बात, इसमें साजिश कहाँ है? मान हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा साजिश है, तो साजिश इसमें छुपी हुई साजिश है, हिडन। मैंने कहा ना, जैसे 8 नवंबर के दिन आपको याद होगा 2016 का जब नोटबंदी हुई थी, माननीय मोदी जी ने कहा इससे देश बिल्कुल बदल जाएगा और हमें चौराहे पे फांसी दे देना मित्रों, जिस चौराहे पे कहोगे वहां पे हम आ जाएंगे। ये सब डायलॉगबाजी हुई थी, न वो चौराहा मिला आज तक, न वो परिस्थितियां आई आज तक। तो इनकी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अच्छा, नोटबंदी का उद्देश्य क्या था? नहीं, साजिश क्या इसमें भैया अशोक भाई, इसमें साजिश क्या है वन नेशन वन इलेक्शन में? हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन, वही मैं कह रहा था कि इसमें वो उसी तरह साजिश है, नोटबंदी टाइप की साजिश ये है कि एक 2019 में आप देखिए, एक जो चुनाव हुआ था वो नेचुरल चुनाव नहीं था। जो पुलवामा, जो कि बहुत सारा विवादास्पद बातें पुलवामा पे उठाई गई, कैसे हुआ क्या हुआ वो छोड़ दीजिए, उसके पृष्ठभूमि में नहीं जाना। लेकिन जो पुलवामा की घटना हुई, उस पुलवामा की घटना के अमिताभ जी 24 घंटा नहीं बीता था, फोटो बन गई शहीद हमारे शहीदों की, और वो फोटो बना के मोदी जी चले गए चुरू में कहाँ वोट मांगने। सेंटिमेंट से पूरा देश लवरेज हो गया था, सेंटिमेंट्स। और जितने भी क्षेत्रीय मुद्दे थे अमिताभ जी, सारे क्षेत्रीय मुद्दे, मूलभूत मुद्दे, सारे मुद्दे मोदी जी ने धो डाले उसी पुलवामा के घटना को लेकर के, और ये पूरा देश इस चीज को जानता है। और उसी पुलवामा टाइप का घटना, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सतपाल मलिक साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, सतपाल मलिक साहब पर रहम करो भाई, आप लोगों ने उनका बड़ा दुरुपयोग किया, उनकी बिल्कुल कंडम कर दी स्थिति। कुछ कांग्रेसियों ने उनका वो कर दिया, और बाकी आप लोगों ने कर दिया। हाँ, इतने इंटरव्यू करा दिए उनके, इतने इंटरव्यू करा दिए कि अब बिल्कुल मामला घिना गया। अमिताभ जी साजिश कहाँ? साजिश में बता रहा था कि इसी टाइप का, पुलवामा टाइप का कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है चुनाव के पहले हो जाए, और उसी इंसिडेंट के इमोशंस में पूरे देश की सत्ता मोदी जी ग्राम प्रधान से लेकर के दिल्ली की कुर्सी तक हथियाना चाहते हैं। ये उनकी साजिश है और विपक्ष इस साजिश को नाकाम करेगा। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, आज तक, अच्छा जी, आज तक अमिताभ जी, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज तक यही सरकार दलील देती रही, इससे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है। अरे इससे ये पैसा 12,000 करोड़ खर्चा होता है भैया, 15 लाख करोड़ उद्योगपतियों के रिटर्न ऑफ हो जाते हैं। अभी 4 राज्यों का प्रस्तावित चुनाव था अमिताभ जी, जिसमें हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड और महाराष्ट्र। चुनाव आयोग की ये हैसियत नहीं है, अब मेरे चुनाव आयोग की, आपके चुनाव आयोग की, 4 राज्यों में एक साथ चुनाव करा सके। ठीक है अशोक भाई, ठीक है, कि हम हर जगह चुनाव करा देंगे एक साथ। ठीक है। Co-powered by Techno.